आज का पॉडकास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं मिस्टर हरमिंदर सिंह, जो डायरेक्टर हैं सिंह एसोसिएट्स के, जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्टर जो टेंडर्स लेते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं राजस्थान में। और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट से। जो लोग इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं या कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी हैं और वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो उनका तजुर्बा जो पिछले 40 साल का है, वो 1982 से इस इंडस्ट्री में है और 82 से वो अपनी कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं, टेंडर्स लेते हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स लेते हैं और उनको पूरा करते हैं, सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं अपना बिजनेस। और बहुत अच्छी रेपुटेशन है अमंग गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और गवर्नमेंट के साथ बहुत देर से काम कर रहे हैं। तो इनका जो तजुर्बा है आप सबके काम आएगा, जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं और वो रिलेट कर सकते हैं, जिनके साथ सिमिलर चैलेंजेस अगर वो फेस कर रहे हैं, तो उनकी हेल्प होगी इनके तजुर्बे से। इनके बारे में जितना बताएं उतना कम। अभी अपने आप खुद भी बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में, लेकिन हर इंसान का अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं, अलग अलग होते हैं, और दूसरों के एक्सपीरियंस से हमें सीखने को मिलता है। जो इनके एक्सपीरियंसेस हैं उससे हमें सीखने को मिलेगा। आज इनसे बात करते हैं और इनके एक्सपीरियंसेस जानते हैं कि इतने साल 40+ ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, 44 ईयर्स का, वो हमारे किसी काम आ सकता है। और जो यंग बच्चे इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और जो लोग ऑलरेडी भी हैं और उनको चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इनके एक्सपीरियंसेस आप लोगों के कैसे काम आ सकते हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं, आगे की जो बातचीत है वो कंटिन्यू करें। हाँ जी हरमिंदर जी, कैसे हो आप, और वेलकम टू द शो। First of all, I am thankful to you for calling me and taking my interview. जैसे बताया है आपने, मैं 1981 से कंस्ट्रक्शन के काम पे हूँ। लकली मुझे सबसे पहला प्रोजेक्ट ही ऐसा मिला था, बहुत बड़ा टफ प्रोजेक्ट, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। वो था कंस्ट्रक्शन ऑफ बाईपास कंड्यूट एट पावर हाउस 1 PH1 माई प्रोजेक्ट बांसवाड़ा। उस वहाँ मैं जब नया आया था, पहला काम शुरू किया था, मैंने देखा था उससे पहले गुजरात की प्राइवेट फर्म भी काम कर रही थी, कंस्ट्रक्शन कर रही थी, इनटेक बना रही थी पावर हाउस का सब कुछ, लेकिन वो वहाँ से गवर्नमेंट में फेल हो गई। गवर्नमेंट ने ऊपर 2 और 3 का एक्शन लेके खुद काम शुरू कर दिया। तो पहले तो मैं घबराया कि भी इतनी बड़ी फर्म भाग गई यहाँ से काम छोड़ के। तो मैं तो भी जस्ट आई वॉज न्यू टू द वर्क, तो फिर भी हिम्मत की। वहाँ का तजुर्बा अफसरों ने भी बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड ऑफिसर से पूरा कोऑपरेट किया। उन्होंने मुझे कि भी कोई भी परेशानी आई है तो बताइए। क्या पहला काम था, बड़ा टफ था, पावर हाउस की काम था, रिस्की काम था, कई बार उसमें हमारे रिस्क में लाइफ भी बची। पाइप वगैरह का काम था, हैप्रोबोला, पैराबोला, एलिप्स की शेप में शटरिंग की है। आम तो लोग रेक्टेंगुलर शेप में करते हैं या राइट एंगल में, हमने उस शेप में शटरिंग की, तो सीखा, बहुत कुछ सीखा उस काम से। पावर हाउस 1 के वहाँ पे साथ में पावर पोर्टल बनना था, इनटेक का काम था। पावर हाउस मीन्स जहाँ बिजली जनरेट होती है, वो पूरा फिर अब समझ में आया हाइडल से कैसे बिजली जनरेट होती है। वो आई वॉज लकी कि मीन्स सबसे पहला प्रोजेक्ट ही मुझे टफ और बहुत लर्निंग प्रोजेक्ट था। यंग एज थी, नेचुरली सीखने को मिलता था, सीखते थे, अफसर भी कोऑपरेट करते थे। पूरा सीखा कैसे बिजली पैदा होती है हाइडल चैनल से, कैसे फिर पानी को वहाँ से करके डिस्पोज ऑफ किया जाता है, बिजली पैदा करके वेस्ट वाटर के इनटेक को, अगर पावर हाउस को साफ़ करना तो ये बाईपास कंड्यूट बनती है कि उसकी सफाई हो, तो पानी वगैरह भी बाईपास कंड्यूट से। वो मैकेनिकल था, पूरा मैकेनिकल प्लस सिविल जॉब मैंने सक्सेसफुली किया, विद इन टाइम किया, विदाउट एनी पेनल्टी, और डबल द कॉस्ट किया। उस वक्त 1982 में ऑर्डर मिला था अराउंड 14 लाख का था, और जो अराउंड 30 लाख में फाइनल हुआ था। उसमें मैंने कुछ डिफ़िकल्टीज भी देखी, सब कुछ है कि भी जैसे एक उसमें था कि मैं ड्राइंग के अंदर था कि आपको डिपार्टमेंट प्लेट देगा, MS शीट देगा, तो MS शीट का साइज़ दिखा था 8 मीटर बाय 2 मीटर, लेकिन डिपार्टमेंट ने हमें सप्लाई की 4 मीटर बाय 1 मीटर की शीट। तो नेचुरली फिर हमें उसके वेल्डिंग डबल हो जाती है, रोलिंग 4 टाइम्स हो जाती है, री हैंडलिंग 4 टाइम्स हो जाती है, ग्राइंडिंग डबल हो जाती है। तो मैंने वहाँ उनसे फिर मांगा कि भी मुझे इसका 3 टाइम्स आप दे, 4 टाइम्स सब कुछ है ऑन एन एवरेज, 3 टाइम्स मेरा जो रेट है वो दिया जाए। क्योंकि वहाँ के अफसर समझदार थे, समझते थे दूसरों का दिक्कत, आजकल नहीं समझते, उस वक्त समझते थे। तो उन्होंने देख के मुझे डबल रेट के अंदर उसकी पेमेंट भी दे दी, और भी बहुत कुछ सीखा वहाँ से। फिर कई चीज़ें थी, विभाग चाहता हुआ था लेकिन एग्रीमेंट से ऐसे बंधा हुआ था, वो नहीं दे पा रहा था, तो उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज था। फिर मैं आर्बिट्रेशन में गया, फिर वहाँ पर आर्बिट्रेटर ने जो मांगा दिया,
इसमें ये नहीं कि मीन्स मैं आई वॉज सरप्राइज्ड कि मीन्स मैं पहले अटैम्प्ट में मैं जो कुछ कर रहा हूँ और मतलब सक्सीडेड इन इट। डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो एडवोकेट था उसने भी मुझे लेटर ऑन अप्रिशिएट किया, तो मैं बहुत इनक्रेज हुआ जब उसने मुझे BS सुरुप्रिया करके थे, अब तो वो नहीं है खैर, तो ये एनकरेज कि मीन्स यू डिजर्व इट। और उन्होंने अवार्ड के ऊपर सीधा लिख के दे दिया था इट्स पेबल, और कॉन्ट्रैक्टर हैज बीन पेड लेस देन एक्चुअली ही शुड बी पेड। तो उससे बूस्टअप हुआ, उसके बाद फिर काम चलता रहा, अपना किया, पोर्टल में काम किया।